वेलकम टू माय चैनल ई केमिस्ट्री। सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ केमिस्ट्री 2017 का जो पेपर था उसमें 80 सब्जेक्ट के क्वेश्चंस में से 16 एमसीक्यूज ऐसे थे जो कि बीएससी या एमएससी लेवल से थे और आपके पास 31 एमसीक्यूज ऐसे थे, दो एफएससी पार्ट 1 पार्ट 2 की बुक से थे और 2 एमसीक्यूज आपके प्रैक्टिकल बुक से। तो हमारी जो वीडियोस हैं इनका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम 10 एमसीक्यूज डेली के डेली पास पेपर में से डिस्कस करेंगे 2017 के पेपर एंड देन आफ्टर दैट 2015 एंड देन हम टॉपिक को हर एमसीक्यूज किस टॉपिक्स में से आ रहा है उसको डिस्कस करेंगे एंड देन आपको बुक रिकमेंड करेंगे कि आपको वो जो टॉपिक है वो किस बुक से तैयार करना चाहिए। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यूज़ को। एमसीक्यूज़ नंबर 11, जर्मन सिल्वर इज एन अलॉय ऑफ। अगर ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन नंबर ए है कॉपर टिन एंड आयरन, ऑप्शन बी निकल जिंक आयरन, ऑप्शन सी कॉपर जिंक आयरन, ऑप्शन डी इज कॉपर जिंक एंड निकल। अगर देखें इसका ट्रू आंसर है डी, दैट इज कॉपर जिंक एंड निकल। टॉपिक की बात करते हैं अलॉय फॉर्मेशन। आपको एफएससी पार्ट 2 में अगर देखें तो ट्रांजिशन एलिमेंट चैप्टर 6 के अंदर अलॉय फॉर्मेशन जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की एक प्रॉपर्टी है और यही चीज़ अगर मजीद अलॉय फॉर्मेशन को स्टडी करना चाहते हैं तो सनाउल्लाह की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कोई भी पाकिस्तानी ऑथर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डी ब्लॉक एलिमेंट्स को अगर आप देखें तो वहाँ आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 12, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ स्मोक। स्मोक का इनमें से सबसे बेसिक कंपोनेंट कौन सा है? ऑप्शन गिवन है, अगर आप देखें PBN, ऑप्शन ए बी है PAN, ऑप्शन सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज एंड द करेक्ट आंसर इज PAN, पैन। अब इसका टॉपिक अगर देखें तो स्मोक है। स्मोक का टॉपिक आपको एफएससी पार्ट 2 चैप्टर 16 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री या आप किसी भी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की बुक के अंदर अगर आप टॉपिक पढ़ लें स्मोक आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ मूव करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 13। एमसीक्यूज नंबर 13 में हमारे पास है द नंबर ऑफ पीक्स ऑब्जर्व्ड इन मैस स्पेक्ट्रोमेट्री शोन। जो आपका फर्स्ट चैप्टर के अंदर मैस स्पेक्ट्रोमेट्री है वहाँ से आ रहा है कि अगर नंबर ऑफ पीक्स जो हैं वो किस चीज़ को शो करती हैं। ऑप्शंस गिवन है, ए ऑप्शन है नंबर ऑफ आइसोटोप्स, बी ऑप्शन है मैस ऑफ आइसोटोप्स, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास चार्ज ऑफ आइसोटोप्स, ऑप्शन नंबर डी है रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। अगर आप देखें तो नंबर ऑफ पीक्स जो होती हैं, जितनी पीक्स होंगी उतने आइसोटोप्स होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। टॉपिक आपका मैस स्पेक्ट्रोमेट्री है, आपको एफएससी पार्ट 1 की बुक के चैप्टर 1 में मिल जाएगा। अगर आप इसको हायर लेवल पे स्टडी करें तब भी आपके लिए बेहतर है और आपको एम यूनुस की मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी की बुक के अंदर भी आपको मैस स्पेक्ट्रोमेट्री का टॉपिक मिल जाएगा। आप मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 14, दैट इज a real gas obeying van der Waals equation will resemble ideal gas if option givens are both A and B are small, both A and B are large, option C A is small but B is large, option A is large but B is small। तो अगर आप देखें ये एग्जैक्ट एफएससी पार्ट 1 की चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ गैसेस और वहाँ से अगर आप देखें तो ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन उठाया गया है। तो यहाँ पे एक आइडियल गैस, रियल गैस भी आइडियल गैस तब होगी जब उसका ए और बी दोनों स्मॉल होंगे। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। आप इसको एफएससी पार्ट 1 की बुक से भी स्टडी कर सकते हैं और किसी भी फिजिकल केमिस्ट्री की बुक में गैसेस का टॉपिक आप क्लियर कर सकते हैं। हाँ, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। एमसीक्यूज नंबर 15, दैट इज अ परफेक्ट क्रिस्टल एट 0 Kelvin has option number A 0 enthalpy, option number B 0 entropy, option number C maximum entropy and option number D maximum enthalpy। The correct answer is 0 एंट्रोपी, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ टॉपिक की बात करें तो ये टॉपिक आपके पास थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, एग्जैक्ट थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। अगर आप बुक को मैं मेंशन करूं तो ये आप बुक कई भी बीएस या बीएससी लेवल पे जो आपने फिजिकल केमिस्ट्री की बुक पढ़ी है उसमें थर्मोडायनामिक्स के चैप्टर को ओपन करें और उसमें देखिए आपको थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को देखें तो उसमें आप इसको स्टडी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 16, दैट इज 1 कैलोरी इज इक्वल टू हाउ मैनी जॉल्स। एक कैलोरी में कितने जॉल होते हैं? ऑप्शन ए 0.4184 जॉल, ऑप्शन बी 4.184 जॉल, ऑप्शन सी 41.84 जॉल एंड ऑप्शन डी इज 418.4 जॉल एंड ऑल यू नो दैट ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 4.184 जॉल। अगर टॉपिक की बात करें तो ये एफएससी पार्ट 1 की बुक में जो आपने यूनिट ऑफ आर इन एसआई यूनिट निकाले थे, वैल्यू ऑफ आर इन एसआई यूनिट आपने जब निकाली थी एफएससी पार्ट गैसेस के चैप्टर में, तो वहाँ पे जब आप जॉल को कैलोरी में कन्वर्ट करें तो वहाँ पे मेंशन है कि एक कैलोरी कितने जॉल के इक्वल होती है। हाँ, तो नेक्स्ट एमसीक्यूज दैट इज एमसीक्यूज नंबर 17, दैट इज द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम ऑफ NaOH dissolved per decimeter cube is
ऑप्शन ए 0.25 मोलर, ऑप्शन बी 1 मोलर, ऑप्शन सी 0.5 मोलर एंड ऑप्शन डी इज़ 2 मोलर। तो इसका करेक्ट आंसर अगर आप देखें, मोलैरिटी का फार्मूला है मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई 1 ओवर वॉल्यूम आ जाता है, वॉल्यूम भी 1 डेसीमीटर क्यूब है, तो आसानी से इसका आंसर निकाला जा सकता है, दैट इज़ 0.25 मोलर। तो मोलैरिटी आपको एफएससी पार्ट 1 टॉपिक की अगर बात करें तो ये कंसंट्रेशन यूनिट से है, और एफएससी पार्ट 1 में कंसंट्रेशन यूनिट चैप्टर नंबर 9 सोल्यूशन में डिस्कस किए गए हैं, तो आप सारे कंसंट्रेशन यूनिट्स को लाजमी रेडी करें। ठीक, अब हम एमसीक्यूज नंबर 18 की तरफ चलते हैं, दैट इज विच टेक्निक इज यूज्ड टू डिटरमाइन द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशंस। ऑप्शन ए डिलैटोमेट्रिक मेथड, ऑप्शन बी ऑप्टिकल रोटेशन मेथड, ऑप्शन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड ऑप्शन डी इज रिफ्रैक्ट्रोमेट्रिक मेथड। अगर हम देखें इसका करेक्ट आंसर जो है हमारे पास जब रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं दैट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर हम टॉपिक की बात करें तो ये टॉपिक अगर एफएससी पार्ट 1 से अगर देखें तो फिजिकल मेथड फॉर द रे डिटर्मिनेशन में है एफएससी पार्ट 1 एंड चैप्टर इज रिएक्शन काइनेटिक्स, उसमें ये सारे चारों मेथड्स को डिस्कस किया गया है, आप वहां पे इसको स्टडी कर सकते हैं। नाउ मूव करते हैं एमसीक्यूज नंबर 19 की तरफ। एमसीक्यूज नंबर 19 अगर देखें, अ लार्ज मॉलिक्यूल बिल्ट अप बाय द रिपीटिशन ऑफ सिंगल केमिकल यूनिट इज कॉल्ड। ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी लिपिड, ऑप्शन सी एंजाइम एंड ऑप्शन डी इज पॉलीमर। ओके, आप सब बच्चों को इसका आंसर आता होगा कि छोटे छोटे मालिक्यूल जब मिलकर बड़े मालिक्यूल बनाते हैं तो ऑब्वियसली ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज पॉलीमर। टॉपिक मैक्रो मालिक्यूल अगर आप देखें या पॉलीमर में देखें जाके चैप्टर एफएससी पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 14 है, तो इस चैप्टर को भी लाजमी तैयार करें। इसमें अभी नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर हम देखेंगे कि 2017 में 1-2 एमसीक्यूज और भी हैं जो इस चैप्टर में से आए हैं, चैप्टर नंबर 14 में से। ओके, मूव करते हैं लास्ट एमसीक्यूज नंबर 20 की तरफ, दैट द कंपोजिशन ऑफ लाइट सोडा ऐश। लाइट सोडा ऐश अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर ए सोडियम कार्बोनेट एनहाइड्रस, सोडियम कार्बोनेट डॉट NH2O एंड सोडियम कार्बोनेट डॉट H2O एंड डी ऑप्शन इज सोडियम कार्बोनेट डॉट 5H2O। द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज सोडियम कार्बोनेट एनहाइड्रस। अगर आप देखें टॉपिक कार्बोनेट का है और ये आपको एफएससी पार्ट 2 के चैप्टर 2 में दैट इज एस ब्लॉक एलिमेंट वहाँ पे मिलेगा कार्बोनेट जो होते हैं अल्कली मेटल्स के, और वहाँ पे आप देखें तो Na2CO3.10H2 जो होता है वो वॉशिंग सोडा होता है। आप जब उसको हीट करते हैं वो वाटर लूज करता है और एक सॉलिड बनता है जिसे हम सोडियम कार्बोनेट एनहाइड्रस या सोडा ऐश, लाइट सोडा ऐश इसलिए कहा जाता है कि ये डेंसिटी में बाकियों के मुकाबले में कम होता है। तो ये थे हमारे आज के 10 एमसीक्यूज़। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे आपके साथ मज़ीद 10 एमसीक्यूज़ की 2017 के जो पास पेपर में आए थे, और आस्ता आस्ता जैसे ही हमारे ख़त्म हो गए तो इंशाल्लाह हम पास पेपर 2015 और उससे पहले 2012 की तरफ भी मूव करेंगे। तो हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।